नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ी थी और उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व किए थे। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज कुछ हम शॉर्टकट्स करेंगे और उसके शॉर्टकट्स को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को क्विकली कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट शॉर्टकट। इफ़ a इज x% मोर देन b देन b इज लेस देन a बाय व्हाट परसेंट। तो जैसे a b से 10%, 20%, 50% कुछ ज़्यादा है तो b a से कितना परसेंट कम होगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप क्विकली विद इन सेकेंड्स आंसर निकाल सकते हैं। तो वो होगा x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो मैं आपको इसका ये शॉर्टकट कहाँ से डिराइव हुआ इसका एक प्रूफ दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसे हवा में कैसे आ गया, कि डायरेक्टली आपको क्रैम ना करना पड़े, एकदम रट्टा ना मारना पड़े, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं b को 100 मान लेते हैं। परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टार्टिंग में 100 अगर हम मान लेते हैं तो उससे क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी इजी हो जाता है अपना। तो मान लिया b 100 है तो a दिया हुआ है। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर b 100 है तो a इज x% मोर देन b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इक्वल टू b प्लस x% ऑफ b। a जो है b से x% ज़्यादा है, ठीक है। तो b कितना दिया हुआ 100 और x% ऑफ b मतलब 100। तो 100 प्लस किसी 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो सेम ही वैल्यू आती है। तो अपना a की वैल्यू आ गई 100 प्लस x। अगर b 100 मानते हैं तो a आ गया 100 प्लस x। तो हमें ये देखना है अभी कि b जो है a से कितना कम है। तो उसके लिए डिफरेंस देख लो पहले। b माइनस a देख लेते हैं। b की वैल्यू हमने मानी थी 100, a कितना है 100 प्लस x, तो ये आ गया माइनस x। तो x का डिफरेंस है दोनों में। तो ये कितना परसेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज ऑफ b लेस देन a, b a से परसेंट में कितना कम है वो निकालने के लिए तो डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, डिफरेंस डिवाइड बाय। अब परसेंटेज निकालना है a के कंपैरिजन में, तो नीचे आएगा a मल्टीप्लाई में 100%। अब डिफरेंस हमने देखा x आया, ये माइनस x इसलिए आया कि कम है, तो माइनस को हम इग्नोर कर देते हैं और अपॉन a की वैल्यू निकाली 100 प्लस x मल्टीप्लाई में 100%। और देखो यही तो था हमारा शॉर्टकट। ये देखिए यही तो था शॉर्टकट, x अपॉन में 100 प्लस x इंटू 100। ये आ गया अपना आंसर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्विकली एक बार रिव्यू कर देता हूँ अपना प्रूफ ये कैसे आया। वैसे आपको एग्जाम में ज़रूरत नहीं है ये प्रूफ वगैरह करने की, लेकिन आपको अभी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी शॉर्टकट्स होंगे वो रिलेटिवली बहुत इजी लगेंगे। देखो, अगर इफ़ a इज x% मोर देन b देन b इज लेस देन a बाय व्हाट परसेंट। तो शॉर्टकट है इसका x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। हमने b को मान लिया 100, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a जो है b से x% ज़्यादा है, तो b प्लस x% ऑफ b। तो b की वैल्यू मानी 100 हमने, प्लस x% ऑफ 100 का कितना भी परसेंट निकालो वो सेम वैल्यू रहती है। तो a की वैल्यू आ गई इस तरह से 100 प्लस x। अब दोनों का डिफरेंस देख लो,
दोनों को माइनस करके देखोगे x का डिफरेंस है दोनों में, तो अब b a से कितना कम है, तो डिफरेंस अपॉन a इंटू 100, डिफरेंस है x और a की वैल्यू आई थी 100 प्लस एक्स इंटू 100। तो इससे प्रूव हो गया है कि ये शॉर्टकट अपना किस तरह से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो चलिए अभी इसी से डिराइव होने वाला नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। इफ a इज x% लेस देन b, देन b इज मोर देन a बाय व्हाट परसेंट। तो इसमें सिंपल है, इसमें लेस देन है तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में इंटू 100। अब इसका प्रूफ जो है मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप इसका प्रूफ ट्राई कीजिए, इसमें b की वैल्यू को 100 मान के और प्रूव कीजिए। आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अलग से। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमने जो शॉर्टकट ये सीखे हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इफ राम सैलरी इज 10% मोर देन श्याम्स सैलरी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज श्याम्स सैलरी लेस देन राम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम की सैलरी अगर 10% ज्यादा है श्याम से, तो श्याम की सैलरी राम से कितनी परसेंट कम होगी। तो उसका रिवर्स पूछा है एकदम, तो शॉर्टकट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्लियरली दे रखी है, क्या है 10%। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मोर देन वाला है तो प्लस आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना है 10। तो फॉर्मूला लिख लो पहले, 100 बाय 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ x की वैल्यू रख दो 10 बाय 100 प्लस 10 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो 9:1/11% आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी हो गया शॉर्टकट से। शॉर्टकट में आपने खाली x की वैल्यू फिल की, सोल्व किया, आंसर 10 सेकेंड्स में आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी। ये दोनों शॉर्टकट, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। इफ एज इनकम इज 20% लेस देन बीज इनकम, देन बाय हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम। क्या पूछा है कि ए की इनकम अगर 20% कम है बी की इनकम से, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितनी परसेंट ज़्यादा है। तो उन्हीं शॉर्टकट्स का यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आप ट्राई कीजिए, डाउट आता है तो मेरे से पूछ लीजिए। चलिए अभी एक नेक्स्ट शॉर्टकट देख लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, आप रिलेट कर पाएंगे। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेज बाय p%, देन द रिडक्शन इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज p डिवाइड बाय 100 प्लस p मल्टीप्लाई 100%। तो ये उसी तरह से है, आप इसको समझने के लिए देखिए कि किसी आइटम का प्राइस p% से बढ़ गया तो उसकी कंजम्पशन मतलब खपत कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर अपना बजट उतना ही रहे। तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर जो होता है ना, एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक्सपेंडिचर होता है हमारा। तो अगर इस फॉर्मूला से आप रिलेट कर पा रहे हो तो आप समझ जाओगे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन हमें कम करनी पड़ेगी ताकि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिक्स्ड रहे। सीधी सी बात है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि प्राइस अगर p% से बढ़ा तो कंजम्पशन कितना परसेंट से कम करनी पड़ेगी, p अपॉन 100 प्लस p इंटू 100, सिंपल। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज की बजाय अभी डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेज बाय p%, अगर ये प्राइस जो है डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर इसको कांस्टेंट रखना, खर्चा कांस्टेंट रखना है तो ठीक है, क्योंकि प्राइस बढ़ा था तो कंजम्पशन घटी थी, अब प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगी। रिवर्स रिलेशन इसको कांस्टेंट रखने के लिए खर्चे को। तो देन द रिडक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, अभी
अगर प्राइस घट रहा है तो कंजम्पशन कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि खर्चा कांस्टेंट रहे। अब घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, P अपॉन 100 माइनस P इंटू 100, सिंपल। ठीक है, तो अभी इसका भी अगर आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं। आप इसमें प्राइस को 100 मान लीजिए, कंजम्पशन को भी 100 मान लीजिए, और फिर उसके बाद में इंक्रीज या डिक्रीज कीजिए उसका P% का। ठीक है, और उससे आप प्रूव करके देखिए खुद से। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। वैसे मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, PDF में मैं कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें डिटेल आपके पास में इसका मैं प्रूफ भी सेंड करूंगा, और बाकी जो भी होमवर्क के क्वेश्चन पूछे हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इसको अब या तो वीडियो को अभी पॉज करके या फिर बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में इसको खुद से ट्राई करके देख लीजिए। हिंट मैंने दे दिया कि 100 मान लो इसको, फिर P% से बढ़ाओ घटाओ और फिर प्रूव करके देखो कि ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी इसी शॉर्टकट के बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%, फाइंड हाउ मच परसेंट इज कंजम्पशन बी रिड्यूस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब अगर शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया तो कंजम्पशन हमें कितनी % कम करनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर खर्चा सेम रहे। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो P अपॉन 100 प्लस P इंटू 100%। ठीक है, तो इसमें P का वैल्यू आपको पता है 25%, 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100%। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो इसका मतलब 20% आपको उसकी खपत मतलब कंजम्पशन घटानी पड़ेगी अगर 25% प्राइस बढ़ रहा है तो, ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ये देखो 5 सेकंड में आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो अभी इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 25%, देन फाइंड हाउ मच % इज कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो वही सेम क्वेश्चन है, बस उसको रिवर्स कर दिया मैंने। पहले प्राइस उसका इंक्रीज हो रहा था 25% से, अभी डिक्रीज हो रहा है, तो कितना % कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज ना हो। तो इसमें आप अगर ये सोचे कि वो हमने उसमें आंसर आया था 20%, तो इसमें भी सेम 20% आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप खुद इसको ट्राई करके देखिए, मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हम देखते हैं। If a number is increased or decreased by A% and then it is increased or decreased by B%, the resultant change in percentage will be, इसका शॉर्टकट क्या होगा, A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%। अब इसमें देखो इंक्रीज डिक्रीज यूज किया मैंने, यहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज यूज किया है। तो यहाँ पे साइन जो है इसका A का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे बी का भी, और यहाँ पे भी ए और बी के साइन के हिसाब से साइन आएगा। तो इसलिए नीचे मैंने लिख दिया नोट में कि यूज नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज एंड पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीज। अब जैसे देख लेते हैं कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है वो नंबर, पहले A% से इंक्रीज हो रहा है, फिर B% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा। तो वो सारे सिनेरियो हम देख लेते हैं एक बार। देखो 4 सिनेरियो बनेंगे। पहला है इन दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, A% इंक्रीज फिर से B% इंक्रीज, तो क्या होगा, A भी पॉजिटिव, B भी पॉजिटिव और A मल्टीप्लाई B भी पॉजिटिव आएगा, ये % इफेक्ट आएगा। ठीक है, और सेकंड, पहले इंक्रीज होता है A%, फिर B% डिक्रीज होता है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, ये इतना % आएगा शॉर्टकट से। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। अब नेक्स्ट देखिए और क्या क्या सिनेरियो बन सकता है कि पहला तो डिक्रीज हो जाए फिर इंक्रीज होए, तो पहला डिक्रीज हो रहा है तो -A,
फिर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस बी, और फिर प्लस माइनस है तो माइनस ए बी अपॉन 100, ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, और अब एक ही सिनेरियो बचा है, क्या, दोनों के दोनों अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो पहले A% से डिक्रीज हुआ नंबर, फिर B% से डिक्रीज हुआ, तो फिर शॉर्टकट क्या बनेगा अपना, पहला डिक्रीज फिर से डिक्रीज। अब यहाँ पे देखो थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे साइन क्या आएगा कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं हालांकि, लेकिन माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है आपको, ये स्पेशली ध्यान रखना है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तो हम माइनस ही करते चले जाते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए बी के साथ में। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियो बनते हैं इसमें, तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आप बहुत इजीली अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना, इस एक फॉर्मूला ही याद रखना बस आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और जैसा पॉजिटिव है अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस रखो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस रखो, इससे 4 फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें ही एक और वेरिएशन हम कर सकते हैं, जैसे कि इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय A% एंड देन इट इज रिड्यूस्ड बाय A%, देन द परसेंटेज चेंज विल बी, एक नंबर है उसको A% से ही इंक्रीज किया, फिर A% से ही डिक्रीज कर दिया, तो रिजल्टेंट परसेंटेज चेंज क्या होगा। देखने में ऐसा लगता है कि मान लो 20% बढ़ाया फिर 20% ही घटा दिया, तो सेम ही आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आता है। आप ट्राई करके देखिए, कोई भी नंबर एज्यूम करके देखिए आप, 100 सपोज 100 एज्यूम करके देखिए, फिर उसमें पहले उसको सेम परसेंट से बढ़ाइए, फिर सेम परसेंट से घटाइए, देखिए सेम नंबर नहीं आएगा आपका कभी भी। तो उस केस में क्या होगा, हमेशा परसेंटेज रिडक्शन होगा, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, -a²/100%। तो नेगेटिव साइन का क्या मतलब, नेगेटिव साइन विल इंडिकेट डिक्रीज परसेंट, और ये -a²/100% ये शॉर्टकट कैसे आया, ये मैं आपके लिए अगेन होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप अपना जो बेसिक फॉर्मूला था a + b + ab/100, उसमें a और b की वैल्यू सेम, दोनों जगह पे a पुट करके देखिए और फिर डिराइव करके देखिए ये आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी इस शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द नेट परसेंट चेंज इन सैलरी। तो किसी आदमी की सैलरी को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 25% घटाया गया, तो नेट चेंज इन परसेंट क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि a + b + ab/100, पहले बढ़ाया फिर घटाया, तो a प्लस में है और b माइनस में है, तो अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a - b और प्लस माइनस माइनस, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, कितना परसेंट आएगा। अब a और b की वैल्यू पुट कर दो, 20 एंड 25, 20 - 25 - 20 × 25/100%। ठीक है, a और b की जगह 20 और 25 मैंने रख दिया वैल्यू, तो इसको सोल्व करेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका -10%। सोल्व करके देख लीजिएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा, माइनस में मीन्स नेट इफेक्ट विल बी डिक्रीज ऑफ 10%। तो अगर पहले किसी आदमी की सैलरी 20% बढ़ाई फिर 25% घटाई, तो आप अगर वैसे सोल्व करने की ट्राई करेंगे, अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो आपको लगेगा 20% बढ़ाई 25 घटाई तो 5% नेट घटेगी उसकी, लेकिन एक्चुअल में 10% घटती है, तो इसलिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों एक अभी होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूँ। इफ टैक्स ऑन एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। तो इसमें क्या है कि टैक्स किसी आइटम पे 20% से घटा दिया और उसकी खपत 30% से बढ़ा दी, तो रेवेन्यू पे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू को मिलने वाले रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसमें मे बी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, तो थोड़ा आपको हिंट देने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो टैक्स जितना गवर्नमेंट लगाती है और फिर आप उसको कंज्यूम कितना करते हो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि टैक्स को तो घटाया गया है, कंजम्पशन को बढ़ाया गया है, कितना परसेंट, 20% घटा है ये टैक्स, कंजम्पशन बढ़ा है 30%, तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट होगा। तो अब
ये आपको खुद से करना है, होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अभी इन्हीं शॉर्टकट्स को हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के केस में हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो शॉर्टकट देखिए अभी, इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय a% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय b%, देन परसेंट चेंज इन इट्स एरिया विल बी। इसका शॉर्टकट क्या होगा, वही सेम अभी तक जो पढ़ते हैं, a + b + ab/100। और इसके भी वही 4 वेरिएशन हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो प्लस, एक इंक्रीज़ हो रहा है एक डिक्रीज़ हो रहा है, प्लस माइनस, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस। तो वही 4 वेरिएशन बनेंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना, टेक पॉजिटिव साइन फॉर इंक्रीज़ एंड नेगेटिव साइन फॉर डिक्रीज़। तो ये चारों वेरिएशन आप खुद से बना के देखिए, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछिए। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूँ कि स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं, उसमें एक साइड होती है, बस वही लेंथ होती है वही ब्रेड्थ होती है, तो उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो उसमें परसेंट चेंज अगर करते हैं, ए % है तो दूसरे में भी a% ही होना है, तो दोनों में a% चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ कि स्क्वायर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया पे। उसके बाद में फिर सर्कल के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो अगेन r × r, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इसी तरह से इनके भी आप जैसे चारों जो वेरिएशन है कि बढ़ रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, घट रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा परसेंटेज पे, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ये मैं इसलिए आपको बीच बीच में होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से अप्लाई कर करके नहीं देखेंगे फॉर्मूला, सारा मेरा पढ़ाया हुआ एज इट इज़ आप इसको देखते रहेंगे बस, तो बिल्कुल भी आपका मैथ्स इंप्रूव होने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जैसे मैंने स्क्वायर का आपको नहीं लिखवाया, सर्कल का नहीं लिखवाया, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स स्क्वायर, सर्कल या फिर जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, वो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं कंप्लीट PDF नोट्स आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्लीट सिस्टमेटिक नोट्स मिलेंगे। यहाँ पे वीडियो में सिर्फ आप वीडियो लेक्चर में सिर्फ समझने पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड परसेंट चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ा दी 20% से और ब्रेड्थ को घटा दिया 10% से, तो एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा वो देख। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था वही सेम है, a + b + ab/100, ये था फॉर्मूला, ठीक है। तो एक को बढ़ाया है दूसरे को घटाया है, पहला प्लस दूसरा माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये फॉर्मूला हमने मॉडिफाई कर लिया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब वैल्यू पुट कर दो, 20 और 10, 20 - 10 - 20 × 10/100। इसको सिंपली सोल्व करोगे तो 8% पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, तो एरिया में 8% का पॉजिटिव इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है मैंने लिखा है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये स्क्वायर के ऊपर है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और इसमें एक ही वैल्यू मिलेगी क्योंकि इसमें दोनों साइड सेम होती है लेंथ और ब्रेड्थ। तो ये आपको घर पे खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हम शॉर्टकट देखते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के लिए, जैसे कि क्यूबॉइड है, क्यूब है या स्फीयर है। तो इफ़ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय a%, b% एंड c%, देन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम विल बी। तो उसका शॉर्टकट होगा a + b + c + ab bc ca/100 + abc/100 का स्क्वायर, और ये पूरा परसेंटेज, ये परसेंटेज होगा। अब इस फॉर्मूले को भी आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आप बेसिकली वैसे जो सिंपल वाले शॉर्टकट्स हैं उनको डिराइव करके देख चुके हैं कि ये किस तरह से
शॉर्टकट्स बने हैं। तो इसका भी अगर आप चाहें, आप इतना इंटरेस्टेड हैं, क्यूरियस हैं, तो इसमें भी आप ए बी और सी की वैल्यूज़ मान के और फिर डिराइव करके देख सकते हैं, तो आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद में क्यूब है, स्फीयर है, ये ऊपर था क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, करेक्ट। इसी तरह से क्यूब का क्या होगा? लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होती हैं। सपोज ए मान लिया हमने, तो ए का क्यूब, तो तीनों सेम हैं, तो फिर उसका फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करके देखना है। और इसी तरह से स्फीयर है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आप आर पे फोकस कीजिए, आर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। जैसे इसमें ए मल्टीप्लाई ए सेम, तो उस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करके इनका शॉर्टकट क्या आएगा क्यूब और स्फीयर का, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। जैसे इफ़ A% ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज टेकन बाय फर्स्ट पर्सन, B% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, इनिशियल अमाउंट नहीं, रिमेनिंग अमाउंट is taken by second person, C% of remaining amount is taken by third person, and finally rupees X amount is remaining, then you have to find the initial amount. Initial amount, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि पहले अपने पास कुछ अमाउंट था, 100 200 500 जो भी था, तो उसमें से A% पहले पर्सन ने ले लिया, B% ऑफ रिमेनिंग पहले ने जितना ले लिया उसमें से, मान लो 100 था, पहले ने 20 ले लिया, तो बचे हुए 80 में से B% दूसरे आदमी ने ले लिया, फिर वो भी घटाने के बाद में जो बचा उसमें से C% तीसरे आदमी ने ले लिया, और तीनों के लेने के बाद में जो अमाउंट बचा वो X है मान लो, तो शुरू में कितना अमाउंट था। इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो उसका भी एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, ये होगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू में X डिवाइड बाय 100 माइनस A, 100 माइनस B, 100 माइनस C। ये जो इस कैलकुलेशन के बेस पे जो आपके पास में अमाउंट आएगा वो होगा आपका इनिशियल अमाउंट, ये इसका शॉर्टकट होगा। तो इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ़ 50% ऑफ ए सर्टेन अमाउंट इज टेकन बाय फर्स्ट पर्सन, 20% बाय सेकंड पर्सन एंड 10% ऑफ रिमेनिंग बाय थर्ड पर्सन, एंड फाइनली ₹720 अमाउंट इज रिमेनिंग, देन फाइंड आउट द इनिशियल अमाउंट। तो इनिशियल अमाउंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो इसमें आपको खाली X की वैल्यू पुट करनी है और ABC की, तो अब कर लीजिए। 100 100 100 X के क्या है रिमेनिंग अमाउंट 720 डिवाइड बाय 100 माइनस पहले ने कितना लिया 50%, तो 50, दूसरे ने कितना लिया 20, तीसरे ने कितना लिया 10। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आप देखिए 2000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा आपका, कि इनिशियल अमाउंट 2000 रुपीज़ था। और इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि आप 2000 से स्टार्ट कीजिए। अब इसको आंसर आने के बाद में क्या आंसर सही है कि नहीं, फिर 2000 में से 50% फर्स्ट पर्सन को दे दो, फिर बचे हुए में से 20% सेकंड पर्सन को दो, फिर उसमें से बचे हुए 10% थर्ड पर्सन को दे दो। फिर उसके बाद आप ये देखो कि कितना बचता है आपका, यहाँ से कैलकुलेट करते हुए वो अगर 720 बचता है इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो आपका आंसर सही है कि गलत है ये क्रॉस चेक करना भी इससे आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आप सोल्व करने के बाद क्रॉस चेक भी करके देखें, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो इसमें कि शॉर्टकट से मेरा जो आंसर आ रहा है वो सही तो है,
या फिर सिर्फ याद करके शॉर्टकट को और अप्लाई किए जा रहे हैं और आंसर कुछ गलत ही आ रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस के दौरान आप क्रॉस चेक भी करते रहिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी आज के लिए लास्ट शॉर्टकट देख लेते हैं। आई नो आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया आज की क्लास के लिए, बट लेकिन ये लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इफ़ एन अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय A%, then again it is increased by B% and finally increased by C%, and the resultant amount is ₹X, then find the initial amount। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? पहले वाला जो क्वेश्चन था उससे हम रिलेट करके इसको देख सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट होगा 100 × 100 × 100 × X डिवाइड बाय 100 + A 100 + B 100 + C। इससे जो आंसर आएगा वो आएगा इनिशियल अमाउंट। तो इसमें और पिछले क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटी हैं, तो इनको याद रखने के लिए जो हम एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं वो ये है कि जैसे इसमें क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें बार बार इंक्रीज़ बाय A%, इंक्रीज़ बाय B%, फाइनली इंक्रीज़ बाय C%। इंक्रीज़ है तो प्लस आएगा। और पिछले में क्या था कि फर्स्ट पर्सन ने लिया A%, फिर सेकंड ने लिया तो कम होता जा रहा था, तो इसलिए उसमें आएगा माइनस। तो ये आपको याद रखने का तरीका, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो कि किस में हमें प्लस लगाना है और किस में माइनस लगाना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने अभी शॉर्टकट पढ़ा उसी के ऊपर। इफ़ एन अमाउंट इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन अगेन इंक्रीज बाय 25% एंड फाइनली इंक्रीज बाय 50%, and the resultant amount is ₹8,250, then find the initial amount। तो इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा अपना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई अमाउंट पहले 10% से बढ़ाया उसको, फिर 25% से बढ़ाया, फिर 50% से बढ़ाया, और तीनों बढ़ाने के बाद में अमाउंट आया 8,250। तो शुरू में कितना अमाउंट था वो निकालना है। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आप ये सोल्व करके देखिए, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे पूछ सकते हैं आप। और आज का ये कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर था, इसके डिटेल्ड नोट्स एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको PDF की फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज के डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। और तब तक आप इस वीडियो में और परसेंटेज का पार्ट 1 का जो इसके पहले का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। और इन दोनों वीडियोज़ में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं उसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट आते हैं मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आप ज़रूर पूछिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।